मैंने उसका कमेंट का सेक्शन खोला उस पर्टिकुलर वीडियो का, और उस कमेंट के सेक्शन में दोस्तों 2-3 अजीब से कमेंट थे। एक कमेंट एक साधारण व्यक्ति का था, आप उन्हें हेल्थ कोचेस और हेल्थ मास्टर्स के नाम से जानते हैं, वो आपका तय करते हैं कि आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको फला बीमारी है तो आप उसका एक काढ़ा बना लीजिए, उस काढ़े में साथ में जीरा, दालचीनी या धनिया डालकर आप उसको पी लीजिए। 90% जो कंटेंट है यूट्यूब पे उसके इर्द गिर्द घूम रहा है आयुर्वेद को लेकर, कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो मेरे किचन में अवेलेबल है और मैं उसे पीता रहूं। दोस्तों, अगर आप भी नुस्खे अपनाते हैं और यूट्यूब पे रिलाई कर रहे हैं कि वो नुस्खे सही हैं और आपको वो अपनाने चाहिए, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है कि क्यों नुस्खों से परेशानी और समस्या बढ़ सकती है घटने की बजाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रदीप शर्मा। इस वीडियो के बनाने के पीछे किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, और ना ही ऐसा है कि मैं मेरा अपना पक्ष मजबूत करना चाहता हूं कि बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ये विषय आज सुबह ही दिमाग में आया। सुबह सुबह मैं कुछ इंटरनेट पे देख रहा था और देखते देखते आई केम अक्रॉस अ पर्टिकुलर वीडियो जिसमें ये था कि CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए वो वीडियो बताया गया कि बनाया गया है, और उसमें ये बताया गया कि आपको खट्टे अनार का जूस लेना है। उसमें 5 ग्राम दोस्तों मायने रखता है, 5 ग्राम सौंठ और 5 ग्राम जीरा और 2 ग्राम सेंधा नमक डालकर आपको सुबह शाम पीना है। क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को जहां पर सॉल्ट के लिए शास्त्र से लेके हर चीज आपको एक निर्देश देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो वीडियो है उसमें जो सज्जन है बड़े दम्भ के साथ कहते हैं कि अगर आपका क्रेटिनिन 8-10 तक भी पहुंच गया है तो भी 15 दिन में पीने से ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, जितने कॉन्फिडेंस से वो बात बताई गई तो उस पर यकीन करना लाजमी बनता है, और मुझे भी लगा कि यार हो सकता है कि मैंने ना पढ़ा हो या मैं कहीं त्रुटि में हूं। तो मैंने उसका कमेंट का सेक्शन खोला उस पर्टिकुलर वीडियो का, और उस कमेंट के सेक्शन में दोस्तों 2-3 अजीब से कमेंट थे। एक कमेंट एक साधारण व्यक्ति का था, उन्होंने पूछा कि सौंठ तो गर्म होती है ना, क्या मैं पी सकता हूं? सौंठ एक ऐसा द्रव्य है दोस्तों जिसके बारे में शास्त्र ने यह कहा कि शुंठी को लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी नीचे वो कमेंट करते हैं, एक आम आदमी ने पूछा कि ये गर्म होती है कि मुझे लेना है, कि नहीं, अदरक गर्म होती है, ये तो इन्फ्लामेशन को निकालेगी, ठंडा करेगी अंदर। अब देखिए कितनी निर्दयता मानता हूं मैं उसे, धूर्तता तो नहीं कहूंगा, निर्दयी है वो व्यक्ति जो इस तरह का कमेंट कर रहा है। निर्दयी इसलिए है क्योंकि उसे ये नहीं है कि सामने वाले का उससे अहित कितना होगा, उसे अपनी बात की पुष्टि करनी है। उसने जो वीडियो वहां पर डाला है, उसने जो वीडियो की प्रेजेंटेशन वहां दी है, उसे सही साबित करना चाहता है वो व्यक्ति, इससे ज्यादा उसका विषय कुछ भी नहीं है। और उसी के नीचे एक और कमेंट मुझे देखने को मिलता है दोस्तों कि मैं इतने दिन से ये ले रहा हूं और मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया है। यहां पर उन्हें क्या कहना चाहिए, जो अगर मेरे मन की पूछे या किसी भी शिक्षित व्यक्ति की पूछे कि आप किसी चिकित्सक को दिखाइए और उससे प्रॉपरली इलाज करवाइए, वो कहते हैं नहीं, आप इसे लेते रहिए, इसमें समय लग सकता है लेकिन आपको लाभ जरूर आएगा। तो किस संदर्भ से वो चीज है और क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, और मैं किसी व्यक्ति विशेष का या कोई मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं स्क्रीन पे। वो उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि उस उदाहरण से हम ये समझ सके कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हम खुद ही कर रहे हैं। जब हम, एक बड़ा फेमस सा व्यक्ति है लीवर डॉग के नाम से ट्विटर पे, मैं उनको देख तो बहुत सालों से रहा हूं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि किसी ने आयुर्वेदिक दवाई ली उसकी वजह से लीवर फेल हुआ, किसी ने आयुर्वेदिक दवाई ली या घर पे बना के व्यक्ति ने यूट्यूब से किसी भी चीज को ले लिया। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक रोड साइड बैठने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि मैं देसी दवाई दे रहा हूं, और वो आयुर्वेदिक की कैटेगरी में आ जाता है। यूट्यूब से जो नुस्खे आप ले रहे हैं, जो सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस लोग जिन्होंने अपने आप को टर्न अराउंड किया है हेल्थ के लिए, आप उन्हें हेल्थ कोचेस और हेल्थ मास्टर्स के नाम से जानते हैं, वो आपका तय करते हैं कि आप क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो ये आप गलत कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, खुद के शरीर के साथ गलत कर रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो विषय है वो ये नहीं है कि आपको नुस्खे फॉलो करने चाहिए या नहीं। दादी नानी के नुस्खे या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। वो दादी नानी के नुस्खे क्या थे, वो ट्रेडिशन में घुला हुआ आयुर्वेद था, जिसकी समझ थी, और जिसका मैं एक बहुत सटीक उदाहरण आपको दे रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब पहले कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए बचपन में हम साइकिल से सभी गिरे हैं, मेरे एज ग्रुप के लोग तो गिरे ही हैं, हम साइकिल से गिरे, साइकिल से गिरने के बाद हमें चोट लग गई, या दीवार फांदते वक्त या पेड़ से गिर गए, हमें चोट लगी, और चोट लगने के बाद क्या किया जाता था दोस्तों, आपको घर के बड़े बुजुर्ग दूध में सही मात्रा में, उचित मात्रा में, एक पर्टिकुलर अनुमान के हिसाब से हल्दी और ढेर सारा घी मिलाकर उसको पिलाते थे। क्यों पिलाते थे? ताकि आपकी वो चोट सही हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर वो जो नुस्खे वाले जो दादा लोग हैं, दादी नानी तो नहीं है, वो दादा नाना लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उस घी को वहां से माइनस किया और ये कहा एक चुटकी आप इसमें
हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि उनके लिए आयुर्वेद का मतलब 5 ही चीजें हैं। हल्दी है, एलोए वेरा है और दालचीनी हो गई है आजकल, या मोरिंगा हो गया है। आयुर्वेद उनके लिए इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने पढ़ा है उसी को वो बता रहे हैं। तो दोस्तों दादी ने क्या किया था, जो हल्दी की ड्राइनेस थी उसको कॉम्बैट करने के लिए उसमें ढेर सारा घी डाला, पहली चीज। अब उस घी को क्यों डाला, ताकि वो ड्राइनेस का इंपैक्ट ना आए और हल्दी अपना काम कर सके। हल्दी पाउडर वैसे भी तो खिला सकते थे दूध के साथ, मिला के पिलाना क्या जरूरी था, उसकी प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें एक विजडम घुली हुई थी, उस आपकी परंपरा में, आपकी ट्रेडिशन में एक विजडम घुली हुई थी, इसलिए वो आपको इस तरह से बताया गया। अब बात आती है कि जब हमने उसमें से माइनस किया घी, थोड़ी सी हल्दी, रोजाना। आपको कौन सी चोट लग रही है रोजाना, वो चोट के लिए उपाय था, वो रोजाना लेने लायक अगर हल्दी होती तो जिस दादी नानी को ये पता था, जिस परंपरा में ये स्वघोषित था कि हाँ ये चीज लेने से आपका लाभ होगा, उस परंपरा के व्यक्ति ने क्यों नहीं कहा कि घर के सभी सारे दूध में 2 चम्मच डाल दो, सब जितना भी दूध पक रहा है शाम को, क्योंकि दूध पीने की परंपरा उत्तर भारत में तो बहुत कॉमन है और हल्दी भी बहुत कॉमन है हमारी रसोइयों में, हर एक की दूध में इकट्ठे ही क्यों नहीं डाल दी गई, कोई तो कारण रहा होगा। तो ये जो नुस्खे बनाए जा रहे हैं और ये जो नुस्खे बताए जा रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे आपकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगी 10 दिन में, सारे डॉक्टर पछताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बीमार हैं, अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, मुझे भी पता है अगर आप किसी चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो उसमें आपका एक खर्च लगता है, उसमें एक पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि वो व्यवसायी व्यक्ति है। लेकिन आप उस व्यवसायी व्यक्ति को बाईपास करके एक किराने की दुकान या परचून की दुकान या एक ऐसे पंसारी की दुकान पे भी तो जा रहे हैं ना, जहां से वो बेकार की चीजें, शायद वो आपके लिए 90% चांसेस है कि काम करेंगे ही नहीं, वो खरीद के ला रहे हैं। आप वो खरीद के ले आए और आप उसे लेते रहे, उसका जो दुष्प्रभाव आपके शरीर पे आया आप उससे अनभिज्ञ हैं। तो दोस्तों कभी भी इस तरह से कोई भी नुस्खा मत ट्राई कीजिए, और खासकर गंभीर बीमारियों से परेशान लोग, जैसे गठिया बाई का इलाज 15 दिन में, मोटापे का इलाज 20 दिन में, शुगर रिवर्स 10 दिन में, इस तरह के वीडियो क्लिक बेट्स हैं और कुछ नहीं है। आयुर्वेद के नाम पर लोग अपनी दुकानें और धंधा चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इसमें चिकित्सा का जो अभाव है। इसीलिए हमें समय समय पर आयुर्वेद के बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, और उसका कारण आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग नहीं है, कुछ ऐसे व्यापारी लोग हैं जो आयुर्वेद का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित करना चाह रहे हैं। उन्हें किसी की चिकित्सा करने में कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहिए सुख आयुर्वेद से, हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधा मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पर कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे। नमस्कार दोस्तों।